हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का लेट्स ब्रीफ में। आज का हमारा प्रश्न है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहा गया है। तो यह प्रश्न एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 12 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और इसीलिए हमने इसे अपनी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में शामिल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं और इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन द्वारा संतति पैदा होती है। इस विधि द्वारा उत्पन्न संततियों में आनुवंशिक तथा आकारिकी समानता तथा समरूपता पाई जाती है, इसीलिए इन्हें क्लोन कहा जाता है। अलैंगिक जनन द्वारा जो जीव उत्पन्न होते हैं उनमें समसूत्री विभाजन होता है। अगर आपने अभी तक भी अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर नहीं देखा है तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। उसमें आपको समझ जाएंगे कि अलैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन क्या होता है। तो अलैंगिक जनन जो होता है उसमें समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन से संतति की उत्पत्ति होती है और वो जो संतति उत्पन्न होती है उनमें आनुवंशिक और आकार की समानता पाई जाती है और समरूपता पाई जाती है, इसीलिए उन्हें क्लोन कहा जाता है। या फिर आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि अलैंगिक जनन में एकमात्र जनक द्वारा उत्पन्न संतति आकारिकी व आनुवंशिक रूप से जनक के तथा आपस में समान होती है, ऐसे जीवों को ही क्लोन कहा जाता है। तो अलैंगिक जनन में जो एकमात्र जनक होता है, एक ही जनक होता है और उससे जो उत्पन्न संततियाँ होती है वो आकारिकी व आनुवंशिक रूप से वो जनक के समान होती है और आपस में भी समान होती है। तो ऐसे जीवों को ही हम क्लोन कहते हैं। तो उम्मीद है आपको यह समझ आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।